हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक अपनी लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो को लेकर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको लाइफ में ना बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, जो बाधाएं आती हैं ना लाइफ में, आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है ये। अंत तक बने रहें बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की जिसे हम सब जानते हैं, जो कि बहुत सक्सेस है। इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी का मालिक इलॉन मस्क, उससे वो इतना अमीर कैसे है? हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क जितना अमीर कोई नहीं है। इलॉन मस्क सबसे फर्स्ट पे आता है बिकॉज उसके पास माइंडसेट है, उसके पास उसकी प्लानिंग है, उसके पास बहाने नहीं है, उसके पास उसे पता है कि उसे क्या करना है आगे। उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो ये है कि वो टू डू लिस्ट बनाता है। मैंने अपनी कई वीडियो में आपको टू डू लिस्ट के बारे में बताया भी है कि टू डू लिस्ट क्या होती है। वो एक कागज और एक पेन लेता है और अपने 10 साल के गोल लिखता है और वो कोशिश करता है कि मैं अपने इन 10 साल के गोलों को एक साल में कैसे पूरा करूं। एक इंसान ने कहा ये तो पागल है। कोई इंसान, सपोज कीजिए, उसने 50 गोल लिखे जो उसे 10 साल में पूरे करने हैं। 50 गोल में से उसने 30 गोल एक साल में पूरे कर लिए, तो वो दूसरे पर्सन से बहुत आगे निकल गया है जो अपने गोल 10 साल में पूरा करना चाहता है। ट्राई कीजिए, आपके जो गोल्स हैं वो 10 साल के गोल्स आप एक साल में, 2 साल में कैसे पूरा कर सके। पता है कि पूरा नहीं होंगे, लेकिन आप जो अदर पर्सन है आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। यही सेम स्ट्रेटजी इलॉन मस्क भी यूज करते हैं। हिट, उनकी जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल वो यूज करते हैं, हिट अबाउट द मार्क। इसका मीनिंग ये है, बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसा कुछ बिग ड्रीम कीजिए जो कि आपको करने में टाइम जाए। छोटी सोच मत सोचिए। 10 साल का गोल आज डिसाइड कीजिए कि आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, किन चीजों में आने वाले 10 साल में क्या चीजें इफेक्ट करेंगी, आने वाले 10 साल में क्या चीजें आपको अमीर बना सकती हैं, आने वाले 10 साल में क्या चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इस वीडियो में हम इलॉन मस्क की उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। इलॉन मस्क की 7 अमेजिंग क्वालिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वालिटी जो है वो है हाईली कंपैटिबल। ये जो क्वालिटी है, एक बार इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ से पूछा गया, जस्टिस विल्सन से, कि इलॉन मस्क क्या ये ऐसे क्यों हैं। तो उन्होंने अपने एक बचपन का किस्सा सुनाया कि एक बार जस्टिस विल्सन के मार्क्स आए थे 97 और इलॉन मस्क के आए थे 98। आफ्टर ऑल इलॉन मस्क फर्स्ट आ चुके हैं, पर लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने अपने टीचर से कहा कि आप मेरी जो नोटबुक है उसे आप एक बार और चेक कीजिए, क्योंकि इलॉन मस्क ने इतनी मेहनत करी थी कि ऑफकोर्स वो फर्स्ट आ चुके हैं, ऑफकोर्स वो क्लास में टॉप कर चुके हैं, 98 आ चुके हैं। अगर वो नहीं चाहे तब भी वो फर्स्ट हैं, पर लेकिन उस बंदे ने मेहनत करी है। उन्हें पता है कि मैंने जो करी है मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड जो चीज है वो है डिटर्मिनेशन। अगर आज आपका बर्थडे है और आपसे कहा जाए कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, पार्टी होगी, पार्टी, डांस वांस, बार, क्लब, दारू वारू, सब। बहुत से लोग यही करते हैं। इलॉन मस्क तो दुनिया के सबसे रईस इंसान है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। पर लेकिन आप सबको जान के हैरानी होगी, इलॉन मस्क ने अपना 47th बर्थडे अपना 24 आवर वर्क कर बिताया था। उन्होंने ये कहा था, ये सारी फालतू चीजें मैं मेरी लाइफ में नहीं करना चाहता। उन्होंने 24 घंटे का टास्क लिया और 24 घंटे एक रूम में बिना कुछ खाए, बिना 1 मिनट की भी स्लीप लिए, बिना किसी से बात करे
वो 24 घंटे सिर्फ काम करते रहे थे। उन्होंने ये कहा था मेरा जो सेलिब्रेशन है वो मेरा वर्क है, मेरा मस्क की जो बेस्ट अमेजिंग जो थर्ड क्वालिटी है वो है शॉर्ट टाइम डेडलाइन। अपने आप एलोन मस्क ने एक बहुत अच्छी बात ही कही थी, अगर आप अपने आप को टास्क दें हाउस क्लीनिंग का कि मुझे मेरा घर साफ करना है 6 महीने में, तो आपको 6 महीने ही लगेंगे अपने घर को क्लीन करने में। अगर आप अपने आप को 3 महीने देते हैं अपना घर साफ करने के लिए, तो आपको 3 महीने ही लगेंगे अपना घर साफ करने के लिए। और अगर आप अपने आप को 1 मंथ देते हैं अपना घर साफ करने के लिए, तो आपको 1 महीना ही लगेगा अपना घर साफ करने के लिए। सारा खेल डिटर्मिनेशन का है कि आप अपने आप को कितना चीज दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप। इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो है 2018 में टेस्ला कंपनी के पास 50,000 कार्स का ऑर्डर आया था। 3 महीने में आपको ये रेडी करके देनी है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 50,000 कार्स, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए 50,000 कार्स को 3 महीने में और डिलीवर करना। पर लेकिन एलोन मस्क ने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने हाँ करी और उन्होंने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, दिन रात एक कर दिया और उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 कार्स डिलीवर करी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शॉर्ट टाइम डेडलाइन दी थी। जो फोर्थ अमेजिंग क्वालिटी है वो ये है कि सेल्फ एजुकेशन। एलोन मस्क जो है इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं टेस्ला, और टेस्ला में आपको जानकर हैरानी होगी, टेस्ला में वर्क करने के लिए आपके पास ना ही कोई डिग्री होनी चाहिए, ना ही कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन होनी चाहिए, ना ही कोई भी मतलब किसी प्रकार का आप जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। आपके पास बस एक आर्ट होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इतना सफिशिएंट है आपको टेस्ला में वर्क करने के लिए, जो कि दुनिया के बहुत बड़े इंसान हैं, उनकी कंपनी टेस्ला। ये बहुत बड़ी बात है कि वो स्किल्स को महत्व देते हैं, इसलिए लाइफ में स्किल्स सीखिए। वो लाइफ में स्किल्स को इतना महत्व देते हैं कि उनके पास कोई एक स्किल्स नहीं है, उनके पास कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं है, उन पर हजारों क्वालिफिकेशन है, हजारों स्किल्स है उनके पास। अमेजिंग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो कि सब में होनी चाहिए, वो है क्विक डिसीजन लेना। वो कभी भी टाइम नहीं लेते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हैं। इस चीज का एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि टेस्ला का एक टूल है जो कि डैमेज हो गया था, तो उन्होंने कॉल किया, जो कि फ्रांस में मिलता था वो टूल। तो उन्होंने फ्रांस कॉल करके बोला कि मुझको ये वाला टूल चाहिए, तो ये वाला टूल कब तक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सर आपको ये वाला टूल 2 दिन तक मिल जाएगा। उन्होंने उसी समय वो अपने प्राइवेट जेट लेकर फ्रांस चले गए और शाम तक वो टेस्ला का वो जो टूल जो इम्पोर्टेंट था वो लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था वर्क नेवर स्टॉप, हमारा जो काम है वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। डिसीजन लेने में वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, हमें उनकी वाली क्वालिटी सीखनी चाहिए, बिकॉज ये क्वालिटी हर लाइफ के हर कंडीशन पे, हर मूड पे काम में आती है। ये क्वालिटी जिस इंसान के अंदर है ना, वो कभी भी जल्दी से हार नहीं सकता। ये क्वालिटी एक ऐसी बेसिक क्वालिटी है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, नॉर्मल पीपल्स में नहीं होती है, इसलिए इसमें हमें सीखना चाहिए। 6th अमेजिंग क्वालिटी है एलोन मस्क की, वो है आई कांट। अब आपको समझना पड़ेगा ये आई कांट कहना क्या चाह रहा है। एक बार किसी इंसान ने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, एलोन मस्क से एक इंसान ने कहा कि इम्पॉसिबल वर्ड उन्होंने यूज किया। एलोन मस्क ने कहा इम्पॉसिबल ये क्या होता है, ये तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं है। ये उनका माइंडसेट है, उनके माइंड को पता है कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं कर नहीं सकता। इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ था 2006 में यूएस को अपना टाइम 4 रॉकेट लॉन्च करना था स्पेस में, और उसी टाइम पे स्पेस एक्स जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस में है, उन्हें भी अपना
फुलानो रॉकेट लॉन्च करना था, तो फिर यूएस की कंपनी ने ये कहा कि हम तो सरकार है, आप अपना जो है रॉकेट जो है वो डिले कर लो, सेम टाइम नहीं होना चाहिए, आप अपना डिले कर लो। इलॉन मस्क ने उसी दिन एक प्राइवेट आइलैंड लिया, उस प्राइवेट आइलैंड पर उन्होंने अपना जो रॉकेट है उसे लॉन्च करवा दिया, वो भी यूएस की सरकार से पहले। बिकॉज आई कांट नेवर स्टॉप, वो कभी भी किसी भी चीज के लिए रुकते नहीं थे, टाइम से पहले चलते थे। आई कांट, उनमें कभी भी रुकना था ही नहीं, काम कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है, वो बस इस चीज से बिलीव करते थे, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। आपके अंदर और मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी होनी ही चाहिए, बिकॉज इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये क्वालिटी ये क्वालिटी है सबसे अमीर इंसान के अंदर। इसलिए इलॉन मस्क इसलिए अमीर हैं। इलॉन मस्क की जो पुश्तें थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता नहीं आ रहा है। अगर आप सबको पता हो, जैसे कि मुकेश अंबानी का जो आपने देखा होगा कि पहले धीरू भाई अंबानी थे, फिर मुकेश अंबानी आए, फिर अब उनकी बसे चल रहा है। नहीं, ये इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये एक अकेला बंदा है जिसने अपने खुद के बलबूते पर, बिना किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन के बिना, इसने ही दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना है। सबसे बड़ा इंसान, सब बहुत बड़ी चीज है ये। स्मॉल थिंग सीरियसली बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, जो कि नॉर्मली मतलब हम और आप जिस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बड़े लोग उसी ही चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि इलॉन मस्क जो है वो फर्स्ट इंसान है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार की स्टार्टिंग की थी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो वो जो फर्स्ट इन्वेंटर है वो इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क ने ही इलेक्ट्रिक कार्स का आविष्कार किया था सबसे फर्स्ट, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे जो रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल है वो 2040-45 तक खत्म हो जाएगा, और जो गैस है 2080-85 तक वो भी खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक कार जो कि एनर्जी से चलती है उसका यूज आएगा। उन्होंने आगे की सोची, उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद का सोचा। तो टेस्ला जो कंपनी है वो कार्स बनाती है, आपको बेसिकली पता होगा। एक बार क्या हुआ था, इन यूएस में एक चीज़ होती है, जैसे कि यूएस में तो इलेक्ट्रिक कार्स चलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे पार्किंग पे लगाते हैं कार को, तो वहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ पे तो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डालने का होता है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चलती हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग करते हैं वहाँ पे ना चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक नॉर्मल पीपल आया, वहाँ पे पार्किंग में 10 कार थी और 10 कार चार्जिंग पे लगी हुई थी, और वो 10 कार चार्ज हो चुकी थी। फिर भी उसके जो मालिक हैं वो वहां से जा चुके थे। तो एक बंदे ने नॉर्मली ट्वीट कर दिया, ये कौन मैड पीपल्स हैं जो अपनी कार को इधर छोड़ के चले गए हैं, मुझे मेरी कार चार्ज करनी है। ये वाला ट्विटर इलॉन मस्क ने पढ़ा। यार इतनी छोटी सी चीज, एक नॉर्मल पीपल ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट इलॉन मस्क ने पढ़कर तुरंत एक्शन लिया। 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अपनी बोर्ड कमेटी बुलाई, बोर्ड कमेटी से डिसीजन लिया, अगर जो जैसे कि जहाँ पे यूएस में जो भी कार एक बार चार्ज हो जाए, चार्ज होने के बाद $0.40 पर मिनट लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपकी कार चार्ज हो चुकी है, कार चार्ज होने के बाद अगर आपकी कार फिर वहां पे खड़ी हुई है, तो आपसे $0.40 पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। ये रूल बनाया था। अगर वो चाहते तो इस चीज को इग्नोर भी कर सकते थे, पर लेकिन यही तो क्वालिटी है जो इलॉन मस्क को इलॉन मस्क बनाती है। एक हाथी के आगे चींटी कुछ भी नहीं है, पर लेकिन जब चींटी उसकी नाक में, सूंड में घुस जाए, तबाही मचा देती है, तबाही। एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसमें सिंगल क्वालिटी, डबल, 3, 4 क्वालिटी नहीं होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जितना हो सके हमें क्वालिटीज को लेना है, क्योंकि इलॉन मस्क के पास बहुत क्वालिटी है। इलॉन मस्क जैसे बंदे के पास इतनी क्वालिटी है, इसीलिए सिर्फ इन्हीं क्वालिटी के दम पे आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है, इलॉन मस्क। थैंक यू सो मच।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड बाकी थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अगर आपने वाली वीडियो पूरी देख ली है तो ये वाली वीडियो हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, क्योंकि ये वीडियो माइंडसेट के रिगार्डिंग थी, बिजनेस के रिगार्डिंग थी, बिजनेस में जो माइंडेड होना चाहिए उसके रिगार्डिंग थी। हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, ये तभी समझ में आएगी। नॉलेजेबल थी, इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।